गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन मार्जिनल लोकेशन स्कूल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। सीमांत औद्योगिक स्थिति विचारधारा क्या है, इसके अंतर्गत EM राष्ट्रों द्वारा प्रतिपादित सीमांत औद्योगिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया। सिद्धांत का प्रतिपादन पूर्णतः भौगोलिक दृष्टि से किया गया है, अतः भौगोलिक ज्ञान जगत में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण देन है। राष्ट्रों के अनुसार पहले ही स्वीकृत वजन, ह्रास या वृद्धि या प्रति व्यक्ति पदार्थ का उपयोग आदि के आधार पर बने सिद्धांत की तुलना में यह खर्च पर आधारित सिद्धांत है, अधिक व्यवहारिक है। इसमें भिन्न भिन्न मदों पर होने वाले भिन्न भिन्न ढांचों का परीक्षण कर कारखाने की स्थापना अधिकतम लाभ वाले स्थान पर भी की जाएगी, जबकि किसी एक कारक विशेष लागत के स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक होती है। कारखाने की स्थापना न्यूनतम व्यय वाले स्थान पर ही की जाएगी। इसमें यह स्थापना उस समय और अधिक आवश्यक हो जाती है जबकि उस कारक विशेष की लागत कुल लागत का बड़ा भाग हो। इस सिद्धांत के मुख्य स्पष्टीकरण प्रकार देखे जा सकते हैं। विशेष प्रभाव कारक है। औद्योगिक स्थापना में कुछ कारकों को महत्व दिया गया है। इनको क्षेत्रीय मूल्य परिवर्तन कारक भी माना है, जिसमें कच्चा माल है, बाजार है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है। ऊर्जा कारक को पदार्थ व यातायात के साथ आवश्यक रूप से परिस्थिति के अनुसार गणना के रूप में स्वीकार किया गया है। यातायात को अलग से कॉस्ट फैक्टर नहीं माना है, जबकि अन्य को माना है। दूसरा, इसमें स्थिति लागत, कारखाने में कुल खर्च को दर्शाने वाली लागत को स्थिति लागत कहा गया है। सभी खर्चों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा, इसमें खर्च का स्वरूप कैसा हो। एक स्थान पर होने वाले कारकों पर खर्च को दूसरे स्थान पर होने वाले कारकों के खर्च की तुलना भी की जाती है। दोनों प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के आंतरिक और अंतरस्थान का विश्लेषण कर अधिकतम लाभ की स्थिति को ज्ञात किया जाता है इसके अंतर्गत। चौथा है लाभ का क्षेत्रीय सिद्धांत। सीमांत यह वह स्वरूप है जिसमें प्रवेश करते समय लाभ और हानि लाभ में परिवर्तित हो सकता है, हानि लाभ में, लाभ हानि में परिवर्तित हो सकता है तथा उद्योगपति किसी विशेष स्थान पर ही इस कारखाने को स्थापित करना चाहता है। कारखाना वास्तव में न्यूनतम खर्च पर अधिकतम लाभ वाले स्थान पर ही स्थापित किया जाता है, न कि हानि वाले स्थान के ऊपर। पांचवा, मूल खर्च। घटक विशेष के स्रोत लागत मूल लागत कहलाती है। भिन्न भिन्न स्थानों पर घटक की मात्रा एवं कोटि, अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ द फैक्टर्स के आधार पर उसकी लागत भिन्न भिन्न होती है। इसी आधार पर कारखाने की स्थिति प्रभावित करती है। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, मुख्य रूप से 3 मान्यताएं हैं, जो इस प्रकार है। खनन कार्य को भी उद्योग के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। यातायात का स्वयं का अलग से कोई महत्व नहीं है, जबकि उद्योग की स्थापना में यातायात का महत्व होता है। कच्चा माल एकत्रित एवं वितरण में होने वाले व्यय का उत्पादित वस्तु में जोड़ दिया जाता है। तीसरा है, उद्योगों की स्थापना पर विशेष प्रकार के दबाव होते हैं। किसी भी उद्योग को चाहे जहाँ स्थापित नहीं कर सकते, वे दबाव प्राकृतिक और आर्थिक और तकनीकी हैं। इसमें अधिकतम लाभ की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। सिद्धांत की मान्यताओं के आधार पर 3 प्रतिबंधों की व्याख्या स्पष्ट करता है। इसमें प्राकृतिक प्रतिबंध संबंधी, एक उद्योग की स्थापना में प्राकृतिक के प्रतिबंध नहीं होते हैं। खनिज प्राप्ति के स्थान निर्धारित होते हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन हो। कोई खनिज कई स्थानों पर पाया जा सकता है, परंतु उसका जगह जगह खनन कार्य लाभदायक नहीं होता है। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध संबंधी सिद्धांत। उद्योगों की लागत मूल्य का स्वरूप। इसके अंतर्गत उद्योग विशेष की स्थापना में भिन्न भिन्न कारकों पर होने वाले व्यय के स्वरूप पर विचार कर औद्योगिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। इस संदर्भ में अलग अलग श्रम, कच्चा माल, पूंजी, भूमि, विपणन को प्रमुख मानकर अलग अलग उद्यमों को इन पर होने वाले व्यय का हिस्सा ज्ञात किया जाता है।
दूसरा है लाभ का क्षेत्रीय सिद्धांत, जहाँ उद्योग की लागत इतनी अधिक हो जाती है कि वह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रह जाता है, अतः उद्योग की स्थापना के लिए उस बिंदु का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तकनीकी प्रतिबंध सिद्धांत, इसमें जिस उद्योग को नवीन तकनीकी जानकारी होती है शीघ्र ही अति आवश्यक होती है। इसमें उद्योग इस वर्ग में आते हैं, ऐसे उद्योगों में प्राय तकनीकी सुधार संबंधी परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है। तकनीकी विशेष लाभ से ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसके अंतर्गत। सिद्धांत का स्पष्टीकरण मुख्य रूप से इस प्रकार है। तीनों सिद्धांतों का विश्लेषण में प्रमुख आधार न्यूनतम लागत ही माना है। इसमें एक उद्योग की स्थापना न्यूनतम स्थान वाले स्थान पर ही की जाएगी। दो प्रकार हैं, कारक प्रभाव आधारित उद्योगों का स्थानीयकरण, एक ही प्रकार के उद्योग के 3 कारखानों के तुलनात्मक लागत पर आधारित स्थानीयकरण, जिसमें कच्चा माल प्रभावित स्थिति, श्रम प्रभावित स्थिति, पूंजी प्रभावित स्थिति। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से श्रम का महत्व अलग है, पूंजी का अलग है और आपके कच्चे माल का महत्व अलग है, जो इस डायग्राम के द्वारा अपन समझा जा सकता है। इसलिए मार्जिनल लोकेशन थ्योरी के बारे में यही विचार मुख्य रूप से है। थैंक यू।